बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम सोशल स्टडीज़ में करेंगे यूनिट 8 शॉप्स एंड मार्केट्स की एक्सरसाइज जी। और एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 22 पर। एक्टिविटी ए है आंसर दीज क्वेश्चंस। उसमें पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर कैन यू बाय सी फूड। जी बच्चों, हम सी फूड कहाँ से बाय करते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं? हम सी फूड ख़रीदते हैं फ़िश मार्केट से। तो आपको जो गिवन स्पेस है उसके अंदर आपने उसका आंसर लिखना है। एंड डोंट फॉरगेट कि आपने पहला लेटर कैपिटल रखना है और एंड पर आपने फुल स्टॉप ज़रूर डालना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। अब बच्चों इस तरीके से आपने अपना पूरा आंसर लिख दिया, वी कैन बाय सी फूड फ्रॉम अ फिश मार्केट। और बच्चों इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि नाउ यू आर ग्रोन अप इनफ कि आप अपना आंसर पूरे सेंटेंसेस में लिखें, ना कि कुछ वर्ड्स में और एक या दो वर्ड्स में लिखें, बल्कि पूरा सेंटेंस लिखें अपने आंसर में, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हैं। तो आपने आंसर अगर लिख दिया फ़िश मार्केट तो वो गलत हो जाएगा। आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, वी कैन बाय सी फूड फ्रॉम अ फ़िश मार्केट। हम किसी फ़िश मार्केट से सी फूड खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर कैन यू बाय मीट। तो अब हम यहाँ पर अपना आंसर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी पूरा आंसर लिखेंगे, वी कैन बाय मीट फ्रॉम बुचर शॉप। बच्चों इस तरीके से हमने अपना पूरा आंसर लिख दिया, वी कैन बाय मीट फ्रॉम बुचर शॉप। बच्चों आपने इनको बुक में भी लिखना है। आपकी बुक के पेज नंबर 22 पर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने उधर भी लिखने हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप बुचर शॉप के अलावा मीट शॉप भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर जो है वो एरर शो करेगा, इसलिए यहाँ पर मीट शॉप नहीं लिखिएगा, बुचर शॉप ही लिखिएगा। वी कैन बाय मीट फ्रॉम बुचर शॉप, हम कसाई की दुकान से गोश्त खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर कैन यू बाय फ्रूट्स। आप फ्रूट कहाँ से ख़रीद सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है, वी कैन बाय फ्रूट्स फ्रॉम फ्रूट मार्केट। इस तरीके से आपने पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिख देना है, वी कैन बाय फ्रूट फ्रॉम अ फ्रूट मार्केट। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 23 पर आपकी एक्टिविटी बी है लेट्स शेयर। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। इनमें से मोस्टली ऐसे जवाब हैं जो आपने अपनी मर्ज़ी से देने हैं, इसलिए आपको इस तरह का एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से आंसर लिखिएगा। तो अभी पहला क्वेश्चन है, डू यू गो शॉपिंग विद योर पेरेंट्स। तो इसका तो आंसर जाहिर है यस है, इसलिए आपको भी यस ही लिखना है। लेकिन बच्चों इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहला लेटर कैपिटल ज़रूर करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यस विच इज़ योर फेवरेट मार्केट। आपने यहाँ पर अपनी फेवरेट मार्केट जो है वो टाइप करनी है। आपकी कोई सी भी जो भी आपकी फेवरेट मार्केट है, जैसे मोस्टली बच्चों की फेवरेट मार्केट होती है पेट मार्केट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेट्स मार्केट। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं, पेट मार्केट लिखते हैं या टॉयज़ मार्केट लिखते हैं या फ्रूट मार्केट लिखते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जवाब गलत नहीं कंसीडर होगा, आप अपनी मर्ज़ी का लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट शॉपिंग सेंटर। जी आपका फेवरेट शॉपिंग सेंटर कौन सा है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेट्रो, आप यहाँ पर हाइपर स्टार लिख सकते हैं, मेट्रो लिख सकते हैं, अमाना मॉल लिख सकते हैं, या जौन सा भी आपका फेवरेट शॉपिंग सेंटर होगा आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू बाय इन द मार्केट इफ़ यू आर विद योर पेरेंट्स। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो आप मार्केट से क्या ख़रीदना पसंद करते हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं टॉयज़ लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल चाहे, चाहे आप शूज़ लिखना चाहें, चाहे टॉयज़ लिखना चाहें, चाहे कोई भी, कोई फ़िश है, कोई
मीट है, फ्रूट्स हैं, कुछ भी जो भी आप पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू यू बाय मेडिसिन्स। तो बच्चों ये तो हम सबको पता है कि हम मेडिसिन्स कहाँ से खरीदते हैं। इसका कोई 2 या 3 जवाब नहीं होते, इसका एक ही जवाब है फ्रॉम मेडिकल स्टोर। इस तरीके से आपने आंसर अपना लिख देना है। और बच्चों मैं बार बार आपको एक बात रिपीट करके बता रही हूँ कि आपने पहला लेटर कैपिटल लिखना है और एंड में जो है वो आपने फुल स्टॉप डालना है। अक्सर बच्चे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं तो वो अपसेट होते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है और एंड में आपने फुल स्टॉप ज़रूर डालना है, तो आपका आंसर्स ठीक हो जाएगा। और आपने ये अपनी बुक के पेजेस नंबर 22 और 23 पर भी लिख लेना है।